नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज़। बीडीएन न्यूज़ पर हम लगातार जो पंचायत है, चुनाव के बाद कितना पंचायतों में बदलाव हुआ, पंचायतों की क्या आवश्यकताएं हैं, उसको लेकर के हम लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से बात भी करते हैं। अभी हम राजपुर के खीरी पंचायत में हैं और हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और पूर्व मुखिया भी लाल साहेब सिंह भी हमारे साथ हैं और ये तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावों में बदलाव के बाद जो पंचायत है, पंचायत की जनता को कितना विकास तक ये लोग ले गए। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम पंचायत खीरी इंद्रावती देवी का पति मैं बोल रहा हूँ। मेरे विकास के तौर पर जो 5 वर्ष में लोग नहीं किए हैं, मैं 5 महीना में कर रेडी कर दिया हूँ। अच्छा मुखिया जी, पहला मेरा यही सवाल है कि चुनाव जो हुआ था तो चुनाव में बदलाव की एक लहर थी और विकास की नाव पर सवार होकर के आप लोगों को जीत मिली। तो अभी तक पंचायत में अगर हम बात करें तो क्या क्या काम आप करा चुके हैं? पंचायत में हमारे यहाँ तो सड़क मतलब ये आरसीसी का ढलाई भी हो चुका है बहुत ज़बरदस्त, और नाली गली भी बन चुका है, वो भी अच्छा तरह से बना हुआ है। मैं 10 वर्ष का गारंटी पर नली गली को बनाए हैं और तैयार किए हैं। अच्छा, हम बात करें खास करके अगर हम खेल वगैरह की बात करें तो इन सब गाँव में कितना खेल को लेकर के आप लोग लगातार, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने कई खेल का आयोजन भी कराया था, लेकिन फील्ड नहीं है आपके यहाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? फील्ड देखिए, हमारे यहाँ पश्चिम तरफ का फील्ड है, लेकिन उसमें मट्टीकरण भी जरूरी है और बाउंड्री भी उसकी जरूरी है। हम वहाँ मंच और चौतरा को बना दिए हैं, बहुत विधिवत तरह से बना दिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सरकार का एक बड़ा योजना है कचरा प्रबंधन, जिसमें कचरे का निष्पादन करना है, कचरे को, उसको लेकर के क्या आपके यहाँ काम हो रहा है कचरा प्रबंधन? हाँ जी, कचरा वाला काम हो रहा है, बिल्डिंग भी उसका तैयार हम करा दिए हैं। हाँ, काम जारी है, चल रहा है। अच्छा, 15वीं से हम बात करें, जो 15वीं है, 15वीं योजना से क्या क्या आपके यहाँ हुआ? आपके 15वीं योजना से जितना नली गली का काम हुआ है, नली गली का? हाँ, नली गली का काम हुआ है। अच्छा, हम जब स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा होता है तो स्वास्थ्य को लेकर के क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा तो चल ही रहा है, मतलब दूसरे घर पर किराए में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जमीन का उपलब्धि है मगर स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण नहीं हुआ है। मैं कोशिश में लगा हूँ कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो जाए। तो इसके लिए आपने आगे मांग रखी है विभाग से या कि कहाँ आपने मांग रखी है, किसके साथ? मांग तो अभी तक हम नहीं रखे हैं, लेकिन चाहता हूँ कि कोई राज्य मंत्री आ जाए हमारे यहाँ खेल के मैदान में, वो देख ले एक खेल का मैदान हमारा और स्वास्थ्य केंद्र का भी उनसे अगर उपलब्धियां हो जाती है तो मैं इसके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ जमीन है लेकिन स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसकी मांग करते हैं आप? हाँ, इसकी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लाल साहेब सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या मूलभूत क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ अगर पंचायत की बात? सबसे पहले हमारे सुदूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत खीरी में आने के लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी समस्या थी, लेकिन जो चुनाव में बदलाव की लहर आई, हम लोगों ने देखा कि ये जो है दूसरे प्रतिनिधि का चयन करते हैं तो पंचायत में बदलाव होगा, अच्छा काम होगा। जो चुनाव जीतने के बाद हमारे मुखिया जी बहुत अच्छे काम किए, जहां काम नहीं होने वाला था वहां भी अपना ये काम करके दिखाए। क्या अच्छे काम किए, कुछ कामों को बताइए। देखिए, समस्या थी कि कहीं कहीं इतना जबरदस्त पानी का जल जमाव होता था जिससे लोगों का जीवन एकदम नारकीय जीवन हो जाता था। उसको वहां नली बना करके और उस पानी का निकासी करने का काम किया। हमारे मैदान में जहां कार्यक्रम होता था, लोग चौकी लगा करके
टाली लगा करके कार्यक्रम करते थे, वहाँ सुंदर सुंदर मंच बनवाने का इन्होंने काम किया। इसके बाद जहाँ सरकार का जो है जो योजनाएं चल रही है उसमें इन्होंने कचरा प्रबंधन का शेड बनवाने का काम कर रहे हैं। अगर ये बनकर जिस दिन तैयार हो जाता है, हमारे यहाँ पूरे गली का, नली का और क्षेत्र का कचरा जो है चुन करके वहाँ इकट्ठा कर दिया जाएगा, उसमें जो होना होगा होगा। मुखिया जी, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल का विकास जो है एक बड़ी जो है चुनौती है, जबकि सरकार लगातार कर रही है कि खेल का हम विकास करेंगे, मैदान का विकास करेंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ मैदान की जरूरत है आपके यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ मैदान तो बहुत बड़ा है, खेल का मैदान, जिसमें कुछ समस्या है कि उबड़ खाबड़ में है, ऊंच नीच में है, जिसमें बहुत भारी भरकम राशि की जरूरत है। संभव नहीं है पंचायत से होना। अगर पंचायत से होना होता तो ये भी कार्य आसानी से मुखिया जी करा दिए होते, लेकिन हम लोग मांग करते हैं बड़ी पदाधिकारियों से, अपने राज्य स्तरीय नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से, जनप्रतिनिधि से कि ये जो फील्ड की समस्या है, अगर इस पर वो लोग अपना ध्यान देते हैं तो हमारा फील्ड जो है बहुत सुसज्जित ढंग से बनकर तैयार हो जाएगा और बच्चों को खेलने की सुविधा बढ़ जाएगी, लोगों जो है बुजुर्ग लोगों को टहलने की सुविधा हो जाएगी और सारी जितनी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएगी। अच्छा, कुछ दिन में लोकसभा चुनाव भी आने हैं। क्या लगता है आपको कि जो गांव की समस्याएं हैं, गांव की समस्याएं दूर होंगी आने वाले समय में? अब देखिए, क्या कहा जाए, हम लोग अपना मांग रखते हैं और जो है जो हम लोगों का समस्या का समाधान करेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको जो है उनके साथ अपने रहें और अपने लोगों को भी उनके साथ जोड़ें। आप देख सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं ये मंच है और कैमरामैन को कहेंगे कि चारों तरफ दिखाएं, यही वो फील्ड है जिसकी मांग ये जो यहाँ के मुखिया जी और जो सामाजिक लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर ये फील्ड बन जाता है और यहाँ पर चारों तरफ से मिट्टी भराई और चारों तरफ से दीवार हो जाता है तो यहाँ ही नहीं लगभग 10 गाँव के लोग इससे उनको लाभ मिलेगा। तो हालांकि जो भारत सरकार है, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि खेल की विकास जो है उनकी प्राथमिकता है, लेकिन आप देखेंगे कि बक्सर जिले में तमाम जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ कहीं भी फील्ड की, मैदान की सुविधा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि गाँव में खेल के विकास से लेकर सर्वांगीण विकास करें, तो क्या वो विकास कर पाने में संभव नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही जो सवाल हैं वो हम लगातार लोगों के बीच में जाते हैं और सवाल को उठाते हैं। मैं हूं अशोक उपाध्याय।